खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। स्टार्टअप में निवेश करने पर नहीं लगेगा एंजल टैक्स, उड़ान शुरू करने से पहले पूरा वेतन देगी गो फर्स्ट, और जबरन नहीं खरीदना होगा अब दवाई का पूरा पत्ता। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। मोबाइल ग्राहकों को मिल रहे अवांछित संदेशों पर नकेल कसने के लिए दूरसंचार नियामक ने उठाया बड़ा कदम। इसके तहत बैंक और दूसरे व्यावसायिक संस्थानों की ओर से भेजे जाने वाले एसएमएस हेडर सामग्री प्रारूप यानी टेम्पलेट सत्यापन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने को कहा गया। रेगुलेटर ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया 2 हफ्ते का समय। इस काम में देरी करने पर कंपनियों पर कसा जाएगा शिकंजा। वित्त मंत्रालय ने 21 देशों को स्टार्टअप्स में निवेश करने पर एंजल टैक्स से छूट देने की है घोषणा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 21 देशों से भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों पर नहीं लगेगा एंजल टैक्स। इससे पहले सरकार ने आम बजट में की थी स्टार्टअप्स में आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लगाने की घोषणा। स्टार्टअप इंडस्ट्री में फंड की किल्लत को देखते हुए सरकार ने फैसले में किया है बदलाव। सीबीडीटी का ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से हो गया है लागू। कर्ज के संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए आगे से हर महीने समय पर वेतन देने की दी सूचना। एयरलाइन गो फर्स्ट को फिर से शुरू होने में लगेगा 1 महीने से ज्यादा का वक्त। डीजीसी ने गो फर्स्ट को दिया संचालन फिर से शुरू करने के लिए रिवाइवल प्लान सबमिट करने का आदेश। डीजीसीए ने रिवाइवल प्लान जमा करने के लिए दिया है 30 दिन का समय। गो फर्स्ट को अपने विमान, पायलट और दूसरे कर्मचारियों को देखभाल, प्रबंधन और फंड समेत देनी होगी दूसरी चीजों की जानकारी। मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों को गोली या कैप्सूल का पूरा पत्ता जबरन बेचने की शिकायत पर हरकत में आई सरकार। सरकार उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान खोजने के लिए कर रही है फार्मा कंपनियों से बातचीत। फार्मा इंडस्ट्री को दिया गया है दवाओं के लिए नई पैकिंग टेक्नोलॉजी अपनाने का सुझाव। केमिस्ट के जबरन पूरा दवाई का पत्ता बेचने से होती है दवाओं की बर्बादी। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ता है अनावश्यक वित्तीय बोझ। सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली छुट्टी के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर किया 25 लाख रुपए। अभी तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा थी 3 लाख रुपए। सीबीडीटी ने कहा कि गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि पर टैक्स छूट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से होगी लागू। इस पहल से कर्मचारी कम अवकाश लेने के लिए होंगे प्रोत्साहित। वित्त मंत्रालय ने सड़क बनाने वाली कंपनी को दी अपनी बैंक गारंटी को इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में बदलने की मंजूरी। नकदी संकट में फंसी सड़क बनाने वाली कंपनियों को मिलेगी इससे बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय के इस कदम से हाईवे डेवलपर्स को उपलब्ध हो सकेगी कार्यशील पूंजी। इससे सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में भी आएगी तेजी। कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने से सड़क परियोजना का काम होगा तेज। 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 4000 बैंक गारंटी रखी हैं NHAI के पास। श्योरिटी बॉन्ड की सुविधा से इंफ्रा कंपनी के पास आएगी बड़ी पूंजी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के स्वामित्व वाली मेटा में तीसरी बार हुई छटनी। 10,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। डिज्नी भी कतार में है। मेटा ने अपने सभी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 10,000 नौकरियों में कटौती की योजना के तहत छटनी का नया दौर किया है शुरू। कंपनी तीसरी बार कर रही है छटनी प्रक्रिया की शुरुआत। डिज्नी ने भी बनाया है 2,500 और लोगों को नौकरी से निकालने का प्लान। छटनी का पहला दौर मार्च में हुआ था शुरू। डिज्नी ने 7,000 लोगों को 3 चरणों में बाहर निकालने का किया था ऐलान। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। चलता हूँ, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।